और बहुत अप टू डेट काम करके दिया, विद इन बजट करके दिया। हमारे मतलब इनके वर्कर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, खुद भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। कभी बीमार भी रहे तो भी आके बेचारे खड़े हो गए कि नहीं आंटी मैं आता हूँ, आप परेशान मत होइए। बहुत टाइमली काम करके दिया। नेचर भी बहुत अच्छा है। हम तो इनको इंटीरियर कम और अपना बेटा ज़्यादा मानते हैं। बहुत थैंकफुल है इनके काम के लिए और आगे इनको और काम अच्छा मिले, हम यही आशा करते हैं। हेलो गाइस, आज हमारी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट टेक जोन 4। ये सोसाइटी है ATS नोबिलिटी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमने क्या क्या इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइस ये आ जाती है फ्लैट की हमारी मेन एंट्री। मेन एंट्री हमने कुछ इस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पर हमने एक शो रख दिया हुआ है। अभी आ जाता है हमारा मेन एंट्री का डोर। ये हमने डुअल पार्ट में इसको रखा हुआ है। इसके बैक और फ्रंट में हमने नेचुरल वुड की लैमिनेट लगाई है। इसके साथ हमने SS की जो है 304 की एक लेजर कट दिया हुआ है। ये हमारे एंटीक फिनिश में हैंडल्स आ जाते हैं। इसके नीचे हमारी जो है एल ड्रॉप आ जाती है एंटीक फिनिश में। इसके पीछे भी हमने एक मॉस्किटो दिया हुआ है। आइए मैं आपको अंदर का डोर दिखाता हूँ। ये हमारा डेवलपर ने डोर दिया था। इसमें ज्यादा कुछ हमने किया नहीं, इसमें सिर्फ हमने एक स्मार्ट लॉक दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ गाइस। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये आ जाता है हमारा फॉयर एरिया गाइस। तो फॉयर एरिया में हमने क्या किया, यहाँ पर रूफ में हमने एक CNC पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ये आ जाता है हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर डेवलपर ने एक डोर दिया था। इसको हमने डोर को यहाँ से हटा करके डिसमेंटल करके इसका डोर हमने इधर की साइड में शिफ्ट करा। इसकी पूरी हमने ये पैनलिंग करी है और यहाँ पर हमने डोर की जगह क्या किया है, एक ओपन स्पेस दिया हुआ है। इसमें कांच के स्लैब दिए हुए हैं। अब हमारा आ जाता है फाइनली ये स्टोर रूम। तो स्टोर रूम में हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम स्टोरेज की, तो हमने इसमें क्या करा है, यहाँ पर हमने पूरी ही स्टोरेज दी हुई है। इसके ठीक सामने भी यहाँ पर हमने पूरी स्टोरेज दी हुई है। अब इसके बीच में हमारा आ जाता है मंदिर। तो मंदिर का जो हमारा कलर है वो हमारा बेस टोन में है। इसमें क्या है, बेस टोन के साथ हमने रोज गोल्ड कलर की नॉब दी है। यहाँ पर हमारा ये आ जाता है व्हील स्टूल, ताकि हम इस पे बैठ के भी जो है पूजा कर सके। अब जस्ट इसके बराबर में आ जाता है हमारा ये वॉशरूम। वॉशरूम को हमने क्या किया, पूरी ही पैनलिंग करके इसके साथ हमारा ये लैंप आ जाता है। पूरी ही पैनलिंग करके सेम पैटर्न में हमने माइक लगाई। यहाँ पर हमने जो डोर है वॉशरूम को भी जो है ना के बजाय हमने इसको स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये प्रॉपर हमारा एक स्टोरेज जो है यहाँ पर भी काफी अच्छा निकल के आ जाता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जाता है हमारा चेस्ट ऑफ काउंटर। हमने जो किया है इसमें नीचे की तरफ जो है ना 2 डोर कवर्ड दिए हुए हैं और अपने 4 डोर ग्लास के दिए हुए हैं। वुडन फ्रेमिंग के साथ 4 हमने जो है ना ग्लास लगाए हुए ब्राउन कलर के। इसमें हमने लाइट वुड कलर के लैमिनेट यूज की है। इसके साथ में हमने जो है अपने रोज गोल्ड कलर के हैंडल दिए हुए हैं। अब जस्ट इसके ऊपर हमारा आ जाता है ये मार्बल टॉप जो हमने नैनो में लगाया हुआ है। इसके ऊपर हमारा आ जाता है एक्वारियम। एक्वारियम के जस्ट पीछे हमारे जाती है एक वॉल हाईलाइट जो हमने करी है। ये हमने पैनलिंग करके इस पे लैमिनेट एंड मिरर दिया हुआ है ब्राउन कलर का। ये पूरी हमने वॉल हाईलाइट की है। अब इसके साथ हमारा ये आ जाता है एक MCB बॉक्स जो हमने काफी स्मार्टली इसको कवर कर दिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं गाइज। तो फाइनली ये हम आ चुके हैं लिविंग एरिया में। तो लिविंग एरिया में हमने यहाँ पर 5 सीटर सोफा क्रिएट किया हुआ है। इसके साथ में यहाँ आते हैं हमारी 2 चेयर। इसके साथ हमारा जाता है सेंटर टेबल। अब सोफे की बैक वॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। मोल्डिंग पैटर्न के साथ सोफे के बैक में हमने लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो है वॉल लैंप दिए हुए हैं। जस्ट इसके साथ में हमारा जाता है डुअल टोन में कर्टन। कर्टन के ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो जाता है हमारा AC पैलेट। अब हमारी फाइनली ये लिविंग एरिया की यूटिलिटी है। यूटिलिटी में हमने क्या किया, टाइल एंड ग्रास का जो है ना बेस बनाया हुआ और प्लांट्स हमने दिए हुए। इसको हमने इस तरीके से जो है क्रिएट किया हुआ है। अब जस्ट हमारा ये आ जाता है लिविंग एरिया में एक टीवी पैनल। तो टीवी पैनल हमने यहाँ पर जो है एक वर्टिकल स्टोरेज दिया हुआ है। इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट दिया और एक ग्लास प्रोफाइल शटर दिया हुआ है। रोज गोल्ड कलर का हमारा जो प्रोफाइल है और ब्राउन ग्लास है। जस्ट इसके नीचे हमारा फ्लोटिंग एक पूरा स्टोरेज आ जाता है। इसमें हमने ड्रॉर दी हुई है लाइट कलर की, हमने इसमें लैमिनेट लगाई हुई है। अब इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो मार्बल लुक में हमने एक माइका दी हुई है। इसके टीवी का जो पैनल है इस पर हमने बेज कलर का लैमिनेट यूज किया। इसके बैक अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने कोवलाइट का प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके बराबर में हमारा जाते हैं लोवर्स। अब इसके ऊपर हमारा आता है एक फॉल सीलिंग एरिया। बड़े सिंपल सा फॉल सीलिंग एरिया हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर बीच में हमने एक रिंग सैंडलियर दिया हुआ है। तो फाइनली हम आ चुके हैं डाइनिंग एरिया में। तो ये हमारी 6 चेयर की जो है ना हमारी यहाँ डाइनिंग टेबल आ जाती है। ये हमारा एक मोल्डिंग पैटर्न आ जाता है यहाँ पर जो है
इसके ठीक सामने। अब डाइनिंग की बैक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, इसके ऊपर एक हमारा एसी आ जाता है। अब ऐसे डाइनिंग एरिया में भी हमने फॉल सीलिंग सेम ही रखी हुई है। तो गाइस ये आ जाती है हमारी किचन की एंट्री। ये हमारी किचन की एंट्री है। यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर एक वॉल हुआ करती थी जो डेवलपर ने लगा के दी थी। इस वॉल को हमने यहाँ डिसमेंटल किया और इस वॉल की जगह हमने यहाँ पर एक क्रॉकरी सेक्शन निकाला हुआ। इस क्रॉकरी सेक्शन के अंदर हमें काफी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये ग्लास शटर हमने दिए हुए हैं, रोज गोल्ड कलर के हमने प्रोफाइल लगाई हुई है, ब्राउन कलर का हमने ग्लास लगाया हुआ। अब जस्ट इसके साथ में हमारे आती है किचन की एंट्री। तो किचन की एंट्री में हमने क्या किया हुआ है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी हमारी वन टाइम में जैसे ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं इसको ब्लर हाइड करना, तो हमने यहाँ पर फ्लोटेड ग्लास का अपना जो है यहाँ पर ग्लास स्लाइडर दिया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर हमारा आता है ये क्लॉक। अब हम किचन के अंदर एंट्री करते हैं गाइज। ये हमारी किचन की एंट्री आ जाती है। किचन की एंट्री के अंदर ये हमारा आ जाता है रेफ्रिजरेटर के ठीक सामने हमारा आता है अप्लायंसेस बॉक्स एक वर्टिकल। अब ये हमारा आ जाता है डाउन एरिया। तो डेवलपर ने क्या किया था, ये डेवलपर का किचन बना हुआ है, नीचे वाला जो है हमारा ये काउंटर टॉप डेवलपर ने लगा कर दिया था। यहाँ पर हमने जो चेंजेस किए हैं, ये हमारा बैकफ्लैश टाइल्स है, ये हमने बैकफ्लैश टाइल चेंज किए। ओवरहेड जो किचन है ये हमने पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर किचन में क्या किया हमने, किचन में ये चिमनी लगाई हुई है, चिमनी के जस्ट नीचे हमारा जाता है हॉब सेक्शन। चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने हाइड्रोलिक शटर दिए हुए हैं ग्लास प्रोफाइल के। ये हमारी रोज गोल्ड कलर की प्रोफाइल आ जाती है, ब्राउन कलर का जो फ्लोटेड ग्लास आ जाता है। अब इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो है कि काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ हमें देखने को मिल जाता है, हैंडललेस। ये हमने जो माइका लगाई हुई है हाई ग्लॉस में वुडन कलर, इसके नीचे हमने पूरी प्रोफाइल लाइट दी हुई है। यहाँ से हमारी चिमनी का जो है ना डक्ट जाता है, ये हमने पूरा एक डक्ट हाइड किया हुआ है इसका। अब ठीक इसके सामने हमारा सेम पैटर्न आ जाता है, इसमें भी हमने पूरा जो है ना क्रॉकरी हब दिया हुआ है सेंटर में। सेम पैटर्न हमने यहाँ ग्लास का उठाया हुआ है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, जिसके ऊपर भी हमें एक लॉफ्ट सेक्शन काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। इसमें भी हमने एक प्रोफाइल लाइट दी हुई है गाइस। तो गाइस ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो डेवलपर ने यहाँ क्या किया था, प्लाई की पैनलिंग की हुई थी जो अपनी काफी लूज थी, इसको हमने क्या किया यहाँ से डिसमेंटल करके पूरा हमने यहाँ पर एक सॉलिड वुड की जो है ना चौखट दी हुई है यहाँ पर। इसके साथ में हमने वुडन की जो है स्ट्रिप दी हुई है, इसके साथ हमने पूरा प्रॉपर पॉलिश किया हुआ है इस पर। और ये हमारी आती है मैट फिनिश में माइका, ये भी हमने डोर चेंज किए हुए हैं। इसके साथ हमारा जाता है हैंडल लॉक ग्रे एंड गोल्डन कलर की टोन में। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ क्या क्या वर्क किया हुआ हमने। तो फाइनली हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। तो मास्टर बेडरूम में हमने जो इंटीरियर किया है, ये हमारा आता है सिटिंग एरिया। ये हमने यहाँ पर सिटिंग एरिया दिया हुआ है, इसके साथ में हमारा जाता है ड्रेसर पार्ट। जस्ट इसके साथ में हमारी आती है एक साइड टेबल बेड की। इसमें क्या किया हमने, दो ड्रॉर दी हुई है और ये नॉब्स दी हुई है रोज गोल्ड कलर की। जस्ट इसके साथ में आता है हमारा बेड एरिया, ये हमारा किंग साइज का बेड है। अब बेड के बैक वॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने एक वॉलपेपर दिया हुआ है। बेड के लेफ्ट और राइट में हमने वॉल लैंप दिए हुए हैं, वॉल लैंप के जस्ट ऊपर हमने ये स्पीकर दिए हुए हैं। और बेड के ऊपर जो हमने यहाँ पर दी है ये अपनी जो है एलईडी लाइट दी हुई है। अब जस्ट इसके ठीक सामने हमारा जाता है एक टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो है एक डार्क ब्राउन कलर का लूवर दिया हुआ है। पीछे हमने जो है ना मार्बल लुक में एक लैमिनेट दी हुई है। नीचे हमने पूरा वुड का जो है ना पूरा प्रॉपर स्टेज दिया हुआ है। और इसके साथ में हमारा जाता है बूफर, इसके साथ में ये एंटीक पीस ड्रॉर आ जाती है। जस्ट इसके बराबर में जाता है हमारा ये कर्टन स्पेस। थीम के अकॉर्डिंग हमने कर्टन रखे हुए हैं। इसके ऊपर हमारा जाता है एक एसी पैलमेट जो कर्टन को हाइड करता है। जस्ट इसके बराबर में हमारा जाता है वार्डरोब सेक्शन, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। ये हमारा बेज कलर में आ जाता है एक्रेलिक फिनिश 1.5 mm की थिकनेस के साथ। ये हमारे हैंडल्स आ जाते हैं रोज गोल्ड फिनिश में। और इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी आती है सिंपल सी बड़ी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग हमने क्या बहुत सिंपल सी रखी हुई है, ज्यादा बल्कि नहीं रखी। इसमें डाउन लाइट्स और कोव लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो गाइस ये जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। इसमें भी हमने जो है ना सेम पैटर्न उठाया हुआ है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने इसमें क्या क्या वर्क किया हुआ है। तो गाइस ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। फाइनली हम आ चुके हैं सेकंड बेडरूम में। तो सेकंड बेडरूम में हमने क्या है, यहाँ पर एक जो है ये बेड क्रिएट किया हुआ है और बेड के लेफ्ट और राइट में हमने जो है साइड टेबल क्रिएट किया है। इसका जो कलर है हमने नेचुरल वुड रखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक ओपन स्पेस दिया हुआ है, इसके नीचे हमने ड्रॉर दी हुई है। अब बेड की बैक वॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक यूनिक सा वॉलपेपर लगाया हुआ है और इसके लेफ्ट और राइट में दो लैंप दिए हुए हैं। और इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमने एक एलईडी लाइट दी हुई है। अब जस्ट इसके ठीक सामने हमारा आ जाता है ये टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट में हमने क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, यहाँ पर मार्बल एंड बेज एंड वुडन कलर जो कॉम्बिनेशन हमने इसमें रखा है, इसमें ये आ जाता है हमारा मार्बल टोन में। बैक साइड जो है इसकी ये टीवी का जो पैनल है हमारा बेज टोन में आ जाता है। इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर जो है ना कोव लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके नीचे हमें काफी अच्छा यहाँ एक स्टोरेज देखने को मिल जाता है बेज कलर से। ये हमने जो हैंडल्स लगाए हुए हैं नॉब, ये हमारे रोज गोल्ड कलर में जाते हैं। अब इसके लेफ्ट साइड में हमारा नीचे की तरफ यहाँ एक ओपन स्पेस जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमारा जाता है लूवर्स पैटर्न। अब जस्ट इसके साथ में हमारी आती है एक सिंपल सी वार्डरोब जो डेवलपर ने दी थी, इसको हमने प्रॉपर्ली फिल किया है। और ये हमने जो लैमिनेट यूज किया ये भी बेज टोन में रखी हुई है। ये हमारी आती है एक्रेलिक लैमिनेट। इसके साथ हमारे लॉन्ग हैंडल आते हैं रोज गोल्ड फिनिश में। जस्ट इसके बराबर में हो जाते हैं हमारे डुअल टोन में ये कर्टन। कर्टन के ऊपर हमारा जाता है एसी पैलमेट जिससे हमारे कर्टन हाइड हो जाते हैं। अब जस्ट इसके बराबर में हमारा जाता है ड्रेसर। यहाँ पर जो हमने दिया हुआ है ये ड्रेसर एरिया दिया हुआ है गाइस। अब इसके रूफ पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने बड़ी सिंपल सी एक फॉल सीलिंग रखी हुई है। यहाँ पर डाउन लाइट्स और कोव लाइट्स हमने दी हुई है। और जो इसकी कॉर्निस है यहाँ पर हमने कॉर्निस दी हुई है गाइस। तो गाइस ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। ये भी हमने थर्ड बेडरूम में सेम पैटर्न उठाया। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने क्या क्या वर्क किया हुआ है।
तो गाइज हम आ चुके हैं फाइनली थर्ड बेडरूम में। तो थर्ड बेडरूम में हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारा जाता है क्वीन साइज का बेड, और बेड के जस्ट बराबर में आ जाती है हमारी एक साइड टेबल्स, यहाँ पर वुडन कलर में। यहाँ हमने क्या किया, ये 2 ड्रॉर दी हुई है, इसके साथ में हमने रोज गोल्ड कलर की नॉब्स लगाई हैं। अब जस्ट इसके साथ में हमारा जाता है एक ड्रेसर एरिया। यहाँ अब बेड की बैक वॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने जो है एक लाइट बेज कलर का जो है एक वॉलपेपर क्रिएट किया हुआ है। बेड के लेफ्ट और राइट में हमने वॉल लैंप दिए हुए हैं। बेड के ऊपर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने LED लाइट दी हुई है। अब बेड के ठीक सामने हमने यहाँ पर एक टीवी यूनिट क्रिएट किया हुआ है। टीवी यूनिट भी मैंने जो है सेम पैटर्न में उठाया हुआ, जैसे मैंने आपको भी सेकंड बेडरूम में दिखाया था। अब जस्ट इसके साथ में हमारा जाता है एक वार्डरोब सेक्शन। वार्डरोब सेक्शन भी हमारा जो है सेम ही पैटर्न है, एक्रेलिक लैमिनेट हमने इस पे यूज किया 1.5 mm की, और सेम हैंडल हमने यहाँ पर जो है लगाए हुए हैं रोज गोल्ड कलर। अब जस्ट इसके साथ में हमारा जाता है कर्टन बेज कलर में। तो कर्टन भी हमने जो है थीम के अकॉर्डिंग रखा है। इसके ऊपर हमारा आ जाता है एसी पैलमेट, जो हमारा जो कर्टन है इससे हाइड हो रहा है। अब बेड के राइट साइड में हमने यहाँ पर एक चेयर दी हुई है गाइस। ये हमारा जाता है रूफ पार्ट। रूफ पार्ट भी हमने जो है ना सिंपल सी रखी है, जैसे मैंने आपको अभी सेकंड बेडरूम में दिखाई दी। तो गाइस फाइनली वीडियो तो आपने देखा ही होगा। बाकी हमारे सर हैं और मैम हैं, बाकी ये बताएंगे कि इन्होंने हमसे कैसे संपर्क किया, कैसे कॉन्टेक्ट किया और कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा हमारे काम का। इनका काम बहुत अच्छा रहा। हमने इन्हें जब हमने हैंडओवर हुआ उसके बाद हमें इंटीरियर कराने के लिए हमने बहुत सी जगह पे पूछा पाछा और यूट्यूब पे सर्च किया, तो इनके अली इंटीरियर्स के कुछ वीडियो देखे जिसमें बहुत अच्छा कायदे का काम दिख रहा था, हमारी पसंद के मुताबिक था। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने जिस हिसाब से यहाँ हमारे फ्लैट पे काम किया, एकदम हमारी इच्छा थी, जो चीज़ हम चाहते थे एकदम उसी तरीके से काम किया और निहायत ही अच्छे दर्जे का काम हुआ है, जिसमें हमें हर जगह का जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है। और समय से काम किया, मेन चीज़ ये भी थी कि और जितना इनका स्टाफ था वो जो भी हम जैसा चाहते थे बिल्कुल कोऑपरेट करते थे और उसी तरीके से काम करते थे जैसा हम चाह रहे थे। इन ऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम का। हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहे और बजट भी पूरा ठीक ठाक जितना हमारा एक्सपेक्टेड था उसके अंदर इन्होंने काम कर दिया। तो इस मामले में काफ़ी अच्छा इनका, और हमें उम्मीद है कि अभी जो उसके बाद जैसे ही कंप्लीट किया, एक आध जगह इमीडिएट ज़रूरत भी पड़ी तो इन्होंने तुरंत उसको भी अप टू डेट करा दिया, जो कि कराना पड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी मैम बताएंगे आपको किस तरीके से जो है उनको जो है काम मिला और जिस तरीके से उन्होंने बताया था उस तरीके से ओवरऑल चीज़ें उनकी फिल की गई या नहीं की गई, बाकी मैम बताएंगे। नहीं, हमने तो इनसे अपने बेटे के जैसा रिश्ता बना लिया है और बहुत ही अच्छा काम किया। जब कभी रात में हमें लगा कि अब हमें थोड़ा ज़्यादा रुकना कर, तभी ये बोले कि आंटी आप चले जाइए, हम लोग करवाएंगे। बहुत टाइमली फिनिश करके दिया जैसा हमने चाहा। कहीं इन्होंने अपना भी आइडिया बहुत अच्छा, ये जो शोकेस बना है, क्रॉकरी अलमीरा बनी है, ये सब इन्हीं का ही आइडिया था और बहुत अप टू डेट काम करके दिया, विद इन बजट करके दिया। हमारे मतलब इनके वर्कर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, खुद भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। कभी बीमार भी रहे तो भी आके बेचारे खड़े हो गए कि नहीं आंटी मैं आता हूँ, आप परेशान मत होइए। बहुत टाइमली काम करके दिया। नेचर भी बहुत अच्छा है। हम तो इनको इंटीरियर कम और अपना बेटा ज़्यादा मानते हैं। बहुत थैंकफुल है इनके काम के लिए और आगे इनको और काम अच्छा मिले, हम यही आशा करते हैं। थैंक यू आंटी जी। तो गाइज आपने हमारी वीडियो देखी होगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जो है इजीली पहुंच सके। और हमारे डिस्प्ले पर नंबर दिए गए हैं, अगर हमसे आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो हमारे डिस्प्ले पर नंबर मेंशन है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू अली इंटीरियर।